तो जब मैंने इसकी तैयारी की ये फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरी पूरे पंजाब में छठी पोजीशन थी अल्हम्दुलिल्लाह, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरी सिलेक्शन हो गई। जब इन्होंने अपने वालिद को पहली बार ये इतला दी तो उनके वालिद को इस पर यकीन नहीं आ रहा था, और जब इन्होंने इसका इसरार किया, उन्होंने बताया, यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो असिस्टेंट कमिश्नर बन के उनका ख्वाब पूरा कर चुके हैं, तो इनके वालिद बार बार रोने लग गए। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली अमजद चौधरी हाज़िर खिदमत है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर लिया मौजूद है, नियाज़ अहमद मुग़ल साहब। नियाज़ अहमद मुग़ल साहब बूरेवाला के एक देहाती इलाके से ताल्लुक़ रखते थे और निस्बतन एक लोअर मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक़ था। ये पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए, लेकिन इनके वालिदैन की ये ख्वाहिश थी कि ये पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बने, और इनके वालिद की ये सबसे बड़ी आरजू भी थी। ये उस आरजू को पूरा करने के लिए निकल खड़े हुए, इन्होंने मेहनत की, और जब इन्होंने PMS क्लियर किया और ये असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर सामने आ गए, तो उस वक़्त जब इन्होंने अपने वालिद को पहली बार ये इतला दी तो उनके वालिद को इस पर यकीन नहीं आ रहा था, और जब इन्होंने इसका इसरार किया, उन्होंने बताया, यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो असिस्टेंट कमिश्नर बन के उनका ख्वाब पूरा कर चुके हैं, तो इनके वालिद बार बार रोने लग गए। असिस्टेंट कमिश्नर साहब हमारे कौम के ये हीरो हैं जिन्होंने देहाती इलाके से एक ऐसी जद्दोजहद की और वालिदैन का ख्वाब भी पूरा किया। आज उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पस मंज़र क्या है? ये कहा जाता है कि आप बड़े देहाती इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, लोअर मिडिल क्लास से आपका ताल्लुक़ था, कभी सोचा था कि आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं बिल्कुल एक लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैंने जो अपनी तालीम का आगाज़ एक टाट वाले स्कूल से किया था, तो उस वक्त तो बिल्कुल भी मौजूद पता नहीं था कि मैं मतलब इस ओहदे पर पहुँचूँगा। लेकिन मेरे वालिदैन उस वक्त मज़दूरी करते थे, वालिद साहब मज़दूरी करते थे, और उनकी ख्वाहिश थी कि तमाम बहन भाइयों को वो अच्छे तरीके से पढ़ाएं और ऊपर लेके जाएं कि वो जो काम वो कर रहे हैं उनके बच्चे वो काम ना करें। तो ना सिर्फ मुझे उन्होंने पढ़ाया बल्कि मेरे तमाम बहन भाइयों को उन्होंने पढ़ाया, और वो तमाम माशाल्लाह अपनी तालीम मुकम्मल करके अच्छा कारोबार भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ फिर मैंने सबसे पहले अपना FSC कंप्लीट की। FSC कंप्लीट करने के बाद मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। फिर उसके बाद जब बतौर PMS ऑफ़िसर मेरी सिलेक्शन हुई, उस वक्त मैं सब इंस्पेक्टर था। ये सब इंस्पेक्टर भी जब मैं बना हूँ तो ये भी वहाँ बहुत ज़्यादा खुश हुए थे वालिद साहब, लेकिन अभी भी तशनगी बाकी थी। तो उन्होंने कहा जी अभी आपको बेटा और ऊपर जाना है और मेहनत करें। मेरी तमाम तर सपोर्ट उनके साथ है, मेरे साथ है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद साहब की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, मेरी वालदा की बहुत ज़्यादा सपोर्ट। साहब, आपको यकीन था कि जब आप एक देहाती इलाके से फिर लोअर मिडिल क्लास से आप ताल्लुक़ रखते थे, आपको उस वक्त यकीन था कि कभी एक ऐसा वक्त भी आ सकता है कि आप असिस्टेंट कमिश्नर, क्योंकि इस हवाले से बड़ी रूमर्स होती हैं कि नहीं देहाती इलाके से, गरीब इलाके से गरीब बच्चे जो हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बन सकते, आपको यकीन था? मैं बताता हूँ कि मेरे वालिद साहब ने एक चीज़ मुझे बताई थी कि बेटा जब आपका अज़म होता है कि आप ये चीज़ करेंगे तो वो बिल्कुल वो हो जाती है। उन्होंने कहा जी जब मैं मज़दूरी करता था और एक दफ़ा बहुत ज़्यादा परेशान होकर बैठ गया, तो कुदरत की तरफ से मुझे एक उम्मीद मिली कि वो उम्मीद ये थी कि अल्लाह ताला ने आपको औलाद भी दी हुई है, ये औलाद एक दिन आपका नाम बहुत रोशन करेगी। यही बात वालिद साहब ने बार दफ़ा मुझे बताई। तो जब मैंने इसकी तैयारी की, ये फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरी पूरे पंजाब में छठी पोजीशन थी अल्हम्दुलिल्लाह, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरी सिलेक्शन हो गई। तो सबसे पहली जो ख़बर जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, तो मैंने ये ख़बर सबसे पहले अपने वालिद साहब को फ़ोन पे बताई। मैं लाहौर में था, तो वो बूरेवाला में थे, तो उनसे बोला नहीं गया। वो काफ़ी यकीन नहीं आया, उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं आया, और बिल्कुल वो नहीं बोला गया, वो रोते रहे। और फिर कोई 5-10 मिनट के बाद दोबारा उन्होंने मुझे कॉल बैक की। फिर दोबारा कहते बेटा तू वाकई सिलेक्ट हो गया।
तो फिर दोबारा उसके अलावा फिर बात नहीं उनसे हो सकी, यानी उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वो जो ख्वाब उन्होंने देखे थे वो अल्लाह पाक ने इतनी जल्दी पूरे कर दिए और इतने अज़्म व यकीन के साथ पूरे किए। तो वो उसके बाद फिर बात हुई है, फिर मैं गया हूँ, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने प्यार किया और मुबारकबाद दी है। आमतौर पर ये तासुर पाया जाता है कि देहाती इलाकों से असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बन सकते, डिप्टी कमिश्नर नहीं बन सकते, तो आपको भी यकीन था शुरू के अंदर कि ऐसा ही होता है? जी बिल्कुल, ये तासर मैं समझता हूँ ठीक है, क्योंकि हमारे पास ना अवेयरनेस की कमी है। और जब मैं अपने गांव में पढ़ रहा था तो मैं भी यही समझता था, लेकिन जब मैं आके शहर में मैंने अपनी मेहनत की, तैयारी की, और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत चीज़ हो गई है। आप मेहनत करते हैं तो वो रायगा नहीं जाती, वो बिल्कुल आप कामयाब होते हैं। ये तासर बिल्कुल गलत है। बहुत सारे ऐसे नाजरीन हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं कि जो डिजिटल पाकिस्तान की स्क्रीन के ज़रिए आपको देख रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, देहात से भी ताल्लुक़ रखते हैं। कैसे नियाज़ अहमद मुग़ल साहब की तरह वो असिस्टेंट कमिश्नर की इस नशिस्त तक पहुँच सकते हैं? जी बिल्कुल, ये मुश्किल काम नहीं है, आसान है। आप को सिर्फ 2-3 चीज़ें करनी होंगी। नंबर 1 कि अपना मकसद देखें, वो कितना बड़ा है आपका मकसद, और उस मकसद के मुताबिक आप अपनी मेहनत करें, लगन रखें, कमिटमेंट, मोटिवेशन और डिवोशन, ये 3 चीज़ों का साथ कभी ना छोड़ें और उस मकसद को हासिल कर लेंगे आप। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितना बड़ा आपका मकसद होता है, आपका अज़म भी उतना बड़ा होना चाहिए। अगर आपका अज़म और आपका मकसद जो है ये इनमें कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। नियाज़ अहमद मुग़ल साहब हमारे कौमी हीरो हैं। ये उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास के अंदर आता था और इनके वालिद की ख्वाहिश थी कि ये ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बने। नियाज़ अहमद मुग़ल साहब ने ये नहीं देखा, वो हौसला शिकनी का शिकार भी नहीं हुए। बहुत सारे लोगों की तरफ से उनकी हौसला शिकनी की गई कि नियाज़ अहमद मुग़ल साहब आप असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बन सकते, लेकिन ये आज असिस्टेंट कमिश्नर की नशिस्त पर विराजमान हैं। वालिदैन ने जो ख्वाब देखा था इन्होंने वो पूरा कर दिखाया और इन्होंने पैगाम भी दिया है पूरे पाकिस्तान के उन नौजवानों के लिए कि जो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनना चाहते हैं कि वो भी इसी तरीके से मेहनत करें, जद्दोजहद करें और अपने लिए अपनी एक मंजिल सेट कर लें, तो वो भी इस नशिस्त तक पहुंच सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मन।